हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये तीनों ही केसेस रहेंगे तो सेम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने होंगे। यहाँ हमने एक लिया हुआ है आपको हॉलो स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर लिया हुआ है जिसकी रेडियस हमने ले लिया है कैपिटल आर। इस पर अगर हम मान लें कि चार्ज स्मॉल क्यू है, इस पर चार्ज आपको स्मॉल क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपको ड्यू टू दिस चार्ज क्यू हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन केसेस बनेंगे। पहला केसेस तो ये होगा कि जो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी जो है इस सॉलिड या आपका हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा। दूसरा चीज R इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, यानी एट द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फीयर। और तीसरा जो होगा वो ये होगा R जो है लेस देन कैपिटल आर, यानी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। चलो हम एक एक करके तीनों केसेस पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें आउटसाइड के लिए लेना है। ये आउटसाइड द स्फीयर की बात है। आउटसाइड ये हो गया आप एट द सरफेस, एट सरफेस। और आपका ये थर्ड जो हो गया वो हो गया इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। सबसे पहले केस के लिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट केस जो है हमारे पास आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी हमें इस सॉलिड या नॉन कंडक्टिंग जो भी स्फीयर है इससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करने के लिए एक पॉइंट ले लिया P, जिसकी डिस्टेंस हमारे पास यहाँ R है, और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो OP को रेडियस लेते हुए, यहाँ जो OP है उसको रेडियस लेते हुए एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E डॉट ds जो है क्या हो जाएगा, E हमारा पे पास कांस्टेंट है और ds जो है का इंटीग्रेशन करना है, और ये आपका स्फीयर है। तो स्फीयर का जो टोटल एरिया होता है वो हो जाता है 4πr² इज इक्वल्स टू Q। इसके अंदर जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो Q ही है, और Q बाई हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R²। या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो E होगा वो हो जाएगा KQ अपॉन R²। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस का, यानी R ग्रेटर देन कैपिटल R, कहने का मतलब आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। जो भी ये हुआ फर्स्ट केस। आगे अगर देखें
आगे हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड केस। केस हमारे पास जब सेकेंड होगा, सेकेंड केस आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R। इसका मतलब एट द सरफेस ऑफ सेल या स्फेयर, जो भी लिखना है, स्फेयर। तो इस केस में हमारे पास E डॉट डी एस जो होगा, सिंपल जो है, हम R इज इक्वल्स टू कैपिटल R के इक्वल लिख देंगे तब भी आ जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आगे बढ़े तो E डॉट डी एस, ई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो E और ds का इंटीग्रेशन यानी 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे कैपिटल R बस। ये हो गया केस हमारा सेकेंड। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है, केस हमारे पास थर्ड है, केस थर्ड, जिसमें R लेस देन कैपिटल R, यानी इनसाइड द स्फीयर हमें निकालना है, इनसाइड द स्फीयर हमें फाइंड करना है, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, इनसाइड द स्फीयर, जैसे ये अगर एस हॉलो स्फीयर है, तो इस जिसकी रेडियस हमें पहले से पता है कैपिटल आर, अगर इसके अंदर अगर बात करते हैं तो कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं होगा, यानी क्यू इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये आपको कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी होगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के भी केस में होगा, क्योंकि वो सारे चार्ज रेसिड्यू होकर के आपको सरफेस पर चले आते हैं। इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द वॉल्यूम कोई चार्ज ही नहीं होता, यानी क्यू इनक्लोज जीरो हो जाएगा। इस सिचुएशन में अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन ये क्यू क्लोज्ड जो आएगा ये पार्ट जीरो हो जाएगा, और इसके वजह से E इज इक्वल्स टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो जीरो हो जाती है, यानी ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिंपल, पहले केस में जब हम लोगों ने देखा तो अगर ये R ग्रेटर देन कैपिटल R था तो जो E की वैल्यू आया था वो आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ हम सिंपल कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। और दूसरे केस में अगर R इज इक्वल्स टू कैपिटल R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो भी सेम स्क्वायर लॉ को ही फॉलो कर रहा था, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। और तीसरा जो केसेस था वो अगर R लेस देन कैपिटल R हो, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो इसको अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ग्राफ पर अगर ये हम ग्राफ बनाए ऐसे और यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर बनाते हैं और इस सारे चार्ज को इसके सरफेस पर दिखाते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है सबसे ज़्यादा उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो जो होगी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर।
उसके बाद ये लगातार ऐसे डिक्रीज करेगी और इसके अंदर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ओके, वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।